वो ट्रंप और जेलेंस्की की वीडियो एआई जनरेटेड बना दी मार करते हुए। लेकिन जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। अमेरिका में बैठ के वहां के प्रेसिडेंट से झगड़ा करना और एक आदमी वहां बैठ के मॉस्को में मुस्कुरा रहा है। कितनी बड़ी घटना घट रही है, मार्केट क्रैश हो रही है और बुरी तरह क्रैश हो रही है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो एक बड़ा खतरनाक टाइप का डिप्रेशन आ जाएगा। और इस वक्त अमेरिका की पॉलिटी पे कब्जा किसका है? एलन मस्क का। अगर तुमने उसके स्टारलिंक को परमिशन दे दी भारत में तो जियो कहां जाएगा? जियो तो खत्म ही हो जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स। आईटी बाबा हैं। मतलब जिस समय इंडिया के न्यूज चैनल्स को इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करना चाहिए, तो इमेजिन कर सकते हो मैं कुछ बोल दूंगा फिर ये न्यूज बना देंगे। बोलेंगे तो ही, यहां नहीं बोलेंगे। आदमी को पता होना चाहिए कहां क्या बोलना है। बताओ, वो बेचारा ठीक है यार, कुछ भी कर रहा है, जो भी कर रहा है उसे जीने दो यार। उसको क्या दिखाना? वो ट्रंप और जेलेंस्की की वीडियो एआई जनरेटेड बना दी मार करते हुए। लेकिन जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। अमेरिका में बैठ के वहां के प्रेसिडेंट से झगड़ा करना, अब भी लाइव। और एक आदमी वहां बैठ के मॉस्को में मुस्कुरा रहा है। मार्केट क्यों कोलैप्स हो रही है? बताओ, नहीं पता? तभी मैं हार गया। हारना ही था। मतलब जो नॉलेजेबल जनरेशन है कंट्री की, अगर उसे ये बात नहीं पता होगी तो वोट देने वाला फिर तो कितनी बड़ी घटना घट रही है, मार्केट क्रैश हो रही है और बुरी तरह क्रैश हो रही है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो एक बड़ा खतरनाक टाइप का डिप्रेशन आ जाएगा। और तुम लोगों से तो आशा की ही जाती कि कम से कम तुम्हें तो पता ही होगा क्यों क्रैश कर रही। और एफआईआई का नाम सुना है? नहीं, एफआईआई का नाम ही नहीं सुना? अरे सुना होगा यार, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स है। और तुम सोचो, भारत की इकोनॉमी क्रैश कर रही, चाइना की बढ़ रही है। चलो एक बड़ा सिंपल सा सवाल, ये लाइट की खोज क्यों हुई और कब हुई? ये जो लाइट में तुम बैठे हो, ये आर्टिफिशियल मैन मेड लाइट, इसकी खोज कब हुई और क्यों हुई? आ? बताओ, ये जो लाइट है इसकी खोज क्यों हुई? सोचो, मतलब कुछ तो क्लिक करो, कुछ तो बोलो कि इसलिए हुई होगी। सोचो, तुम डेली लाइट को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो, तुम्हारे मन में कभी क्लिक ही नहीं किया कि पता कर लें कि आखिर ये लाइट की खोज क्यों हुई? बताओ, कुछ मन में बात आती है? ट्राई करो। अच्छा, बताओ, लास्ट में कुछ ट्राई करोगी? कर लो, कौन सा पैसा जुर्माना लग रहा है।
कुछ बोलोगी? ट्राई कर लो ऐसे ही, कुछ तो मन में क्लिक कर रहा होगा ना कि इस वजह से हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। जैसे अभी इस लड़के ने कहा कि आदमी की नीड हुई होगी कि रात में भी काम करें, तो कहीं ना कहीं ये आंसर के करीब है थोड़ा सा। क्या नीड? बताओ, तुम कुछ कह रहे थे। तुम्हारा आंसर सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। जितनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो रात में हो ही नहीं सकती। मतलब अगर 20 एकड़ लैंड है और तुम 20 एकड़ लैंड में ट्यूबलाइट लगा दो तो प्लाविंग नहीं हो सकती रात में। प्लाविंग जब भी होगी दिन में होगी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कैन नॉट बी डन इन नाइट। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो फैक्ट्री तो एक सीमित जगह पे है, फिर प्रोडक्शन की मतलब डिमांड बढ़ी पूरी दुनिया में, तो ये हुआ यार अब ज्यादा यूनिट तो लगाई नहीं जा सकती, तो ऐसा करो वर्किंग आवर बढ़ा दो। तो वर्किंग आवर कितना बढ़ा लोगे? 14 आवर्स कर लोगे, 15। फिर यह हुआ कि नहीं यार नाइट शिफ्ट में भी काम किया जा सकता है। तो अगर नाइट शिफ्ट में काम किया जा सकता है तो काम करने का एनवायरनमेंट तो हो, रोशनी तो हो। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस लाइट को जन्म दिया। किसकी वजह से? नाइट शिफ्ट की वजह से। तुम ये जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो ना, ये तैयारी पढ़ाई का गेम नहीं है। ये मैं 1000 बार मतलब न जाने कितनी बार कह चुका हूं। यह है तुम्हारे फ्रेम ऑफ माइंड का। अगर तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड अलाइव है, मतलब अब ये बात कोई जरूरी थी कि कोई पूछता ही? ये तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी का काम है कि भाई हम लाइट डेली जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो कम से कम हम ये तो पता करें कि ये आई कब। इतना तो तुम्हें सोचना ही चाहिए था। अब तुम देखो अपना मेंटल स्टेटस, उसे कुछ जानना ही नहीं है, तो बाहर से जबरदस्ती कितना डंप करोगी? ये जो तुम पढ़ने आते हो, आज जो तुम्हारा इतना स्थिति, तुम्हारी जो ये जो जनरेशन आ रही है, इसकी वजह यही है। इसकी क्यूरियोसिटी मरती जा रही है, इसका अलाइवनेस मरता जा रहा है। वो जो जिंदापन है दिमाग का कि कोई चीज कनेक्ट करें, फिर समझें ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वो चीज खत्म होती जा रही। इसलिए आजकल का लड़का बहुत ज्यादा टेक्निकल होता जा रहा है। उसको लगता है कि यार एमबीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस तुरंत जॉब ले लो। और आईएएस तो पूरा एनालिसिस का खेल है। अब भाई टेस्ला को इंडिया नहीं आने दोगे, और इस वक्त एलन मस्क का कब्जा है अमेरिका पे। भाई टेस्ला की गाड़ी 35 लाख रुपए की है। 35 लाख की गाड़ी पे अगर तुम 100% टैरिफ लगाओगे तो वो तो 1 करोड़ की पहुंच जाएगी। लेकिन अगर तुम टेस्ला को भारत में मार्केट दे दोगे तो तुम्हारी महिंद्रा और टाटा डूब जाएगी। और इस वक्त अमेरिका की पॉलिटी पे कब्जा किसका है? एलन मस्क का। अगर तुमने उसके स्टारलिंक को परमिशन दे दी भारत में, तो जियो कहां जाएगा? जियो तो खत्म ही हो जाएगा। तो तुम लगता है न्यूज़पेपर वगैरह पे बहुत ध्यान नहीं देते हो। कुछ चीजें जो तुम्हारे साथ घट रही हैं वो तुम देख नहीं पा रहे हो, और वो घट रही हैं और तुमको बहुत नुकसान करेंगी। मतलब तुम यहां आके सीख सकते हो, फिर उसको इंप्लीमेंट करना तुम्हारा काम है। अगर तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो थोड़ा सा यार, आज का जो तुम्हारा समय है ना, वो बड़ा टफ समय है।
थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा तुम लोगों को अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, तुम इंडिया की रूलिंग जेंट्री में आओ, तो थोड़ा सा तो कष्ट सहना पड़ेगा। अगर तुम उससे बाहर नहीं निकलोगे तो तुम्हारा ये खुलेगा ही नहीं। ये जो वर्ड था तपस्या, ये नाहक में थोड़ी बना था। तपस्या मतलब ये थोड़ी जंगल भाग गए, वो तो एस्केपिज्म है। तपस्या मतलब अपने आप को टेम्परेचर देना, बदलने के लिए।